देखो अक्षत, ये समझ में आया कि मॉड कहीं पे भी लिखा हुआ है, ऐसे मॉड ऑपरेटर है और उसके अंदर कुछ भी आ जाए, तो ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये हमेशा इसको नेगेटिव करके हमेशा इसको पॉजिटिव करके दे देता है। तो अगर कुछ फिक्स्ड नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमें पता है, सपोज 5, तो उसका मॉड 5 होगा। एक नंबर पता है हमें -27, तो उसका मॉड 27 होगा। इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर फिक्स नंबर है तो फिर मॉड ऑपरेटर तो उठा के दे देगा। लेकिन अगर वेरिएबल आ जाए, जैसे x एक वेरिएबल है, वी डू नॉट नो व्हाट इज वेरिएबल x, उसका मॉड लगाया जाए तो फिर वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने की कोशिश की हमने y वर्सेस x पे। वी आर प्लॉटिंग y इज इक्वल्स टू मॉड x। तो कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ? ग्राफ प्लॉट करते हैं, x की कोई वैल्यू रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है, उसको मार्क कर देते हैं। तो जैसे x की जगह 0 रखा, तो y की जगह क्या आएगा? 0 का मॉड इज 0, तो मतलब यहाँ पे गुजरेगा पॉइंट। ठीक, कुछ बड़ी वैल्यू रखते हैं, 5 रखी है यहाँ पे, तो 5 का मॉड क्या देगा y में? 5। तो इसका मतलब 5,5 इस पे लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखी कि -5 रखी है यहाँ पे, तो -5 का मॉड क्या देगा? -5 का मॉड देगा 5। इसका मतलब जब x रखा है -5, तो y निकल के आया है +5। ठीक है, अच्छा ऐसे बहुत सारे बनाएंगे अपन, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरफ मिलेंगे। तो ये इस तरफ y x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में y इज इक्वल्स टू एक्स की तरह लाइन रहती है, और x लेस देन 0 में y इज इक्वल्स टू -x की तरह लाइन रहती है। समझ में आ रहा है? जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन है ये। अक्षत, यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी को एक्सटेंड करते हैं। मान लो सपोज हमें ऐसे बनाना पड़ता, y इज इक्वल्स टू x-1 का मॉड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होती? y की वैल्यू 0 होती जब x 1 होता। तो इसका मतलब बनाया हमने ग्राफ, 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तब ये 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 है जब, व्हेन x इज 0, ये -1 का मॉड आएगा, दैट इज 1। तो मतलब 0,1 आना चाहिए, 0,1 इधर आया। 2 पे देखा, 2 है जब x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 2 - 1 का मॉड, मतलब कि तब भी 1 है। तो ये x इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पे 0 वैल्यू है, x इक्वल टू 2 पे फिर से 1 वैल्यू है। तो मतलब ये ऐसा ग्राफ बनेगा। जस्ट हिट एंड ट्रायल से अपन ग्राफ बताना सीखना, बाद में समझ में आएगा कि ये ग्राफ हम विदाउट हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं। अभी बस इतना समझ जाओ कि ये ऐसा ग्राफ बन जाता है ना? यस सर। ठीक है, तो कल की क्लास का अपन एक बार रिवाइज करते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाए। नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक एंड सबके माइक स्विच ऑफ ही हैं, तब भी एक की नॉइज़ क्यों आ रही है? हाँ, तो चलो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा? कुछ वही इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस देखे थे। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड टाइम देख लिया था, इसको बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर लिया था। फिर अगला सवाल देखा था, ये थोड़ा सा अलग सा था, कि ऐसा क्वेश्चन था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट सच दैट such that the inequality x minus a minus 1 multiplied by x minus a square plus 2 is less than 0 holds for x क्या हो जाता है ये? होल्ड्स फॉर x बिलोंगिंग्स टू -1 से 3। तो x जब -1 से 3 है तब ये इक्वलिटी सॉल्व होनी चाहिए। तो इसको वेवी कर्व से देखते हुए समझ में आ रहा है कि वेवी कर्व से इसको क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं a-1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं। ठीक है, अगर a की वैल्यू हमें पता नहीं तो हमें, लेकिन ये वाले सेट की वैल्यू पता है -1 से 3, तो ओवरलैप करके हमें -1 से 3 रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो -1 से 3 कहाँ रखें? -1 से 3 इसके अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या दिक्कत हो जाएगी? मान लो सपोज बाहर रख दिया तो फिर तो -1 से 3 वाला आंसर नहीं बचा। -1 से 3 आना है, अगर ओवरलैप कराना है तो हमें ये इक्वलिटी बनानी पड़ेगी कि a-1 इज लेस देन -1 एंड a स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। उसको सॉल्व करके आंसर लेके आए। ठीक है, फिर रूट वाले कॉन्सेप्ट से देख लिया कि ऐसे लिखा हुआ है x-2 का रूट इज़ ग्रेटर देन -1। तब ये रूट के अंदर कुछ भी हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक तो वहाँ से सॉल्यूशन निकाला और वो आया 2 से इन्फिनिटी। और दूसरी सिचुएशन, रूट के अंदर की चीज़ कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये तो एकदम सच बात है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही होगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग वगैरह नहीं कर सकते यहाँ पे। इक्वल टू कैसे होगा? इक्वल टू -1 कैसे होगा? नहीं, इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर ही होगा। मतलब इक्वल टू वाली कंडीशन तो सवाल में दी हुई है कि इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ये या तो ये, तो ये सेटिस्फाई हो गया है ना। तो हम यस कहेंगे कि सर। एनी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन -1। और अगर ऐसे बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो भी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन देखी कि यहाँ पे समथिंग का रूट इज़ ग्रेटर देन समथिंग का रूट। स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्क्वायर करके एक रिजल्ट निकल गया है कि x ग्रेटर देन 2। जहाँ रूट के अंदर की चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दो रूट्स हैं तो उनसे दो सॉल्यूशंस निकल के आए, तो फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 2 से 3, 3 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड। अगले सवाल में x प्लस रूट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3। तो रूट एक्स पॉजिटिव, रूट एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ से आराम से काट दिया इनको। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया एक से सॉल्यूशन से। और दूसरा रूट के अंदर x है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन निकाला, दैट इज़ 0 से इन्फिनिटी। ऐसे बहुत सारे सवाल किए। फिर बीच में बातें करने लग गए थे कि मैथ्स कितने टाइप की होती है, क्या क्या पढ़ेंगे मैथ्स में, ये सब देखने लग गए थे। उसके बाद फिर क्या, फायर रहनी चाहिए अंदर और क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए, असाइनमेंट स्किप नहीं होनी चाहिए, तो मज़ा आएगा। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू पे आ गए थे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझा था। अच्छा, वेरिएबल आ जाए जैसे रूट एक्स, इसको -x लिखेंगे अगर x छोटा है ना। मैथमेटिकली मॉड x इज -x इफ x इज लेस देन 0 एंड मॉड x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये बात याद रखनी है। अच्छा, किसी चीज़ का स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है तो हम उसको मॉड x लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस रूट 2। और मॉड ऑफ 1 माइनस रूट 2 इज रूट 2 माइनस 1, क्योंकि रूट 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है, तो अगर दोनों साइड हमने रूट लिया तो यहाँ से फिर मॉड ए इज लेस देन मॉड बी आएगा। ये नहीं आएगा, ए लेस देन बी नहीं लिख देंगे। ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी नहीं लिख देंगे, मॉड ए इज लेस देन मॉड बी लिखेंगे। ये बात याद रखना है। उसके बाद y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ देखा जो कि ऐसा बन गया, है ना, जस्ट ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट चीज़ देखी कि मॉड ए बाय ए लिखा हुआ है तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 then it will become 1, and if it is a is less than 0 then the fraction will become -1। ये चीज़ समझ गए अपन। ठीक है, ज़ीरो नहीं रख सकते यहाँ पे, a ज़ीरो हो गया तो फिर तो डिफाइन ही नहीं होगा।
फिर एक और सवाल कर लिया कि ऐसे 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तीनों के सम की पॉसिबल वैल्यूज़ का सम निकालना है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे थे। तो मतलब कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि कहीं पर भी एक्स स्क्वायर लिखा आ जाए उसको मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। अब कुछ नए सवाल देखते हैं, दिमाग लगाना। मॉड से रिलेटेड नया सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन x-2 का मॉड प्लस a का मॉड इज इक्वल्स टू 4 कैन हैव 4 रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा है कि ऐसी a की वैल्यू बताओ, a इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, a की ऐसी वैल्यू बताओ कि इसके 4 रियल सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, मॉड के अंदर एक जगह और मॉड लगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस फ्लोर पे लाओ इस इक्वेशन को। तो फ्लोर पे लेके आए, यहाँ पे लगा हुआ है मॉड के अंदर मॉड x-2 प्लस ए इज इक्वल्स टू 4। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, तो अगर मॉड से इसको हटाना है ना, तो मतलब मॉड के अंदर की चीज़ अगर 4 है, अगर मॉड ऑफ समथिंग ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 4, तो दैट समथिंग विल या तो +4 या तो -4। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टेप में ये मिल के आया कि x-2 प्लस ए, मॉड हटा दिया, दैट विल बी इक्वल टू ईदर +4 और -4। ये समझ में आया ये स्टेप अक्षत एंड नवींद्र? यस सर। ठीक है, उसके बाद अच्छा ए की वैल्यू का रेंज बता नहीं हमें, ए की परफेक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, ए इज़ अ वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, x-2 का मॉड इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस से लिखा तो दैट विल बी 4 माइनस ए। ठीक है, और एक बार माइनस से लिखा तो दूसरे बार इक्वेशन बनेगी x-2 का मॉड इज इक्वल्स टू -4 माइनस ए। ठीक है, अब देखना ज़रा गौर से, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज़ मॉड ऑफ समथिंग, ये वाली चीज़ है ना, किसी भी चीज़ का मॉड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज मॉड्यूलस के अंदर सर पॉजिटिव। हाँ सर दोनों साइड अपन ने -4 ले लिया। अच्छा, दोनों साइड -4 ले लिया, सही पकड़ा तुमने। एक तरफ प्लस आना चाहिए था, एक और इधर प्लस ले लो। ठीक है, अच्छा अब क्या, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ये वाली चीज़ मॉड्यूलस ऑफ समथिंग है, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स दिस मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है 4 माइनस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आया? और सिमिलरली यहाँ से अपन लिखेंगे -4 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी मॉड के अंदर है। तो यहाँ से ए की रेंज निकल के आएगी। तो ए की रेंज निकल के आई, देखना। तो यहाँ पे क्या लिखें अपन, ए इस तरफ गया तो ए इज़ लेस देन 4, या इसको ऐसे घुमा के लिख सकते हैं, ए इज़ लेस देन इक्वल टू 4। एक सॉल्यूशन ये आया यहाँ से। यहाँ से क्या, ए इज़ लेस देन इक्वल टू -4। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो ए की रेंज होगी। तो ए 4 से छोटा है और एक -4 से छोटा है, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा, ए -4 से छोटा है। तो ए बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4, ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? कुछ अजीब सा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व थे, एक x और एक a। तो इसने क्या बोला
अगर इसके 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, 4 सॉल्यूशन का क्या मतलब, 2 सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएंगे, 2 सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएंगे, 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम हेयर एंड 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम हेयर। अगर 2 सॉल्यूशन होने हैं यहाँ से तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं होगा, सॉरी, इक्वल टू हो गया तो फिर एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी अगर, तो फिर एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 4। लेकिन हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ से इक्वल टू हटाओ, तो ए इज लेस देन 4। सर एक चीज पूछनी है। हाँ नवीन। सर अपन ने फिर ऐसा क्यों रखा कि ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4? ये क्योंकि इस वाले से निकाला हमने, जब ए 4 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 तो ए लेस देन 4 आया, और इस वाले सॉल्यूशन से निकाला जब तो ए लेस देन -4 आया, है ना। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक का इंटरसेक्शन दिया, -4 से छोटा और एक 4 से छोटा, तो इंटरसेक्शन कितना है, -4 से छोटा, तो लेस देन हटा, इक्वल टू हटाना पड़ेगा, केवल लेस देन रहेगा, तो आंसर रहेगा क्लोज्ड इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल। क्या है समझ में नवीन? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऐसे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ऐसी एक्स की वैल्यूज़ बतानी है कि जो लिखे हुए एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड हो जाए। पहला 1/x माइनस मॉड एक्स का रूट, एंड सेकेंड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का रूट। ठीक है, तो हर जगह डिफाइंड होते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन, केवल ऐसी जगह डिफाइंड नहीं होते जब ये रूट्स जो अपॉन में लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर 0 हो जाए, है ना। तो सबसे पहले वाले को देखते हैं, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x माइनस मॉड x का रूट इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आया, व्हेन x इज इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन गई। अच्छा, दूसरा इनइक्वालिटी, ये नॉट डिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, x शुड नॉट इक्वल टू मॉड x। ठीक है, एक फर्स्ट बोल देते हैं इसको, लेट से फर्स्ट पार्ट यहाँ से आ गया। सेकेंड पार्ट भी, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको देखा यहाँ से, सॉल्व किया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, x मॉड एक्स से बड़ा हो जाए, ऐसा कब हो सकता है? मान सोचो कि मतलब 5 का मॉड 5 है, तो क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। माइनस है, मान लो सपोज -7 क्या उसके मॉड से बड़ा हो सकता है? वो तो कतई नहीं हो सकता। केवल एक केस पॉसिबल है इसमें, जब x इक्वल टू मॉड एक्स हो जाए, जैसे इक्वल टू लग जाए इसमें। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज़ ओनली पॉसिबिलिटी, लेकिन उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर चुके हम। x अगर मॉड एक्स के बराबर है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, तो मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी x। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलते जाना, जो जो चीज़ समझ नहीं आया अपन ऑन द स्पॉट उसको मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या, यहाँ से दो जो अपने सेट ऑफ सॉल्यूशंस के कॉम्बिनेशन निकल के आए, उसमें x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस फंक्शन के डिफाइन कर सके। कुछ भी रख दो, x नॉट डिफाइंड ही आएगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे आंसर दिस फंक्शन। सर हाँ नवीन। सर एक बार ये वाला केस एक और बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा बी वाला? यस सर। देखो, अब ये वाला क्यों लिखा हमने, हमने इस डेफिनेशन के मुताबिक लिखा कि रूट के अंदर जो भी हो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तब रूट के अंदर क्या है, x माइनस मॉड एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ जो हमें सॉल्यूशन देगी उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि x क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करके लिखा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? कि अगर तुमने x को पॉजिटिव लिया, इसको ऐसे लिख के देखते हैं, इफ़ x इज़ पॉजिटिव सबसे पहले, तो ये वाली चीज़ तो x ही रहेगी, और मॉड एक्स रहेगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। केवल इक्वालिटी होल्ड होगी, और जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली सिचुएशन में अगर इक्वालिटी होल्ड हो गई तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन लिया, व्हेन x इज़ नेगेटिव, तो x तो x ही रहेगा। ठीक है, मॉड एक्स क्या, मॉड एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व किया तो इस तरफ 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत ही यहीं से की थी कि x इज़ लेस देन ज़ीरो, और सॉल्यूशन आ गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कोई x की वैल्यू नहीं है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर सके। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। किसी भी x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये समझ में आया? सर हाँ सर। तो अपन ने जो वैल्यू निकाली थी, सॉल्व किया था, वो नॉट डिफाइंड के लिए किया था ना? ये ए वाला नॉट डिफाइंड के लिए किया था। इट इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये जो भी चीज़ लिखी थी अंडर रूट की, दैट इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले वाले के लिए हमने क्या पाया कि इट इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन दिस इज़ ज़ीरो, मतलब कि x इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नॉट इक्वल टू लगाया। यस सर। और सेकंड में हम बस देख रहे थे कि ये वाली चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, रूट के अंदर लिखा है। तो उससे निकाल के आया कि सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आ रहा है, नथिंग। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी यही दो सिचुएशन लगाएंगे। सेकंड में ऐसे दिया हुआ है फंक्शन 1/x प्लस मॉड एक्स का रूट। तो पहली सिचुएशन पार्ट ए, डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस मॉड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या, x प्लस मॉड एक्स, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, x तो x ही रहेगा, मॉड x x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, 2x शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये समझ में आया। दूसरे सिचुएशन से लिखा, व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो, x इज़ लेस देन ज़ीरो लिखा, तो x को क्या लिख देंगे, x को लिख देंगे x, और मॉड x को लिख देंगे माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज़ नॉट ज़ीरो, एक तो ये आंसर आया इससे निकल के, और एक निकल के आया कि ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सेकेंड वाले सिचुएशन के लिए ये तो हमेशा ही ट्रू है, दिस इज़ एवर ट्रू, मतलब दिस इज़ एवर फॉल्स। समझ रहे हो, ये जो इक्वेशन लिखी है, ज़ीरो कभी ज़ीरो के बराबर नहीं हो, ये फॉल्स इक्वेशन है, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये इक्वेशन डिस्कार्ड कर दी हमने, कोई मतलब नहीं है इसका, इससे हमें एक्स की कोई रेंज मिल के नहीं आई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में बस ये हमने देख लिया कि एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और इतना दिमाग पे ज़ोर मत डालो,
रोबोट मत बनो। सबसे पहले बस ये सोचो x की वैल्यू अगर 0 हो जाए इस सिचुएशन में तभी डिनोमिनेटर 0 पहुंचेगा। तो पहले डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं करना है तो हमने कहा x 0 नहीं होना चाहिए, बस ख़त्म बात। उसके अलावा कुछ भी हो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो एक वैल्यू हमने डिस्कार्ड की, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारा पहले वाले पार्ट से आंसर आया। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट से आंसर लिखते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या, रूट के अंदर की चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो x प्लस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। ये समझ में आया? अब x ग्रेटर देन माइनस ऑफ मॉड एक्स कब कब ट्रू है? तो चलो दो सेट के लिए जज कर लेते हैं इसको कि एक व्हेन x इज़ लेस देन 0 और दूसरा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। सो व्हेन x इज़ लेस देन 0 इस इनइक्वलिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x तो x ही रहेगा, ग्रेटर देन माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, तो माइनस एक्स। तो x ग्रेटर देन x आ गया यहाँ से। ये क्या ट्रू है? क्या ये ट्रू है? सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा ट्रू नहीं है। मतलब एक नंबर है वो अपने आप से बड़ा हो जाए, नेगेटिव हो, पर जैसे -7 इज़ ग्रेटर देन -7 नहीं, कुछ भी नंबर लिख लो नेगेटिव, वो अपने आप से बड़ा नहीं होगा तो बराबर होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से x का क्या सॉल्यूशन आया, x बिलोंग्स टू 5। मतलब कि ये वाला गलत है, x लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हटानी है हमें, है ना। दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन लिखी, तो x क्या बचा, x तो x ही बचा। मॉड x क्या बना, मॉड x x बन गया, तो माइनस एक्स। तो अब इसको देखा ज़रा, तो क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है इससे, x इस तरफ आया तो 2x इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या आंसर निकल के आया इन दोनों का इंटरसेक्शन, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से तो कोई आंसर ही नहीं आया था, यहाँ से आया आंसर x ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कहेंगे, यस फॉर x ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज डिफाइंड। नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे कॉमन सेंस है सबसे इम्पोर्टेंटली। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है 1/x प्लस मॉड x प्लस मॉड x का रूट। हमारा आंसर क्या आया है, x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। चलो यहाँ पे माइनस रख के देखते हैं, -7 रखा तो 1/x की जगह -7 रखा तो ये हुआ -7। मॉड x मतलब -7 का मॉड, तो वो +7, तो देखो 0 बन गया, 1/0 तो मतलब नहीं है डिफाइंड, x इक्वल टू -7 नहीं रख सकते। माइनस की कोई भी क्वांटिटी रखो वहाँ पे तो ऐसे ही होगा, +57 बनेगा तो -57 बनेगा, तो 1/0 आएगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है x की, पॉजिटिव ही अलाउड है। अच्छा 0 रख दिया तो तब भी अलाउड नहीं है कि 1/√0 बनेगा। ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज चल जाएंगी, कुछ भी रख के देखो, 35 प्लस मॉड 35, 23 प्लस मॉड 23, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये एक वैलिड नंबर है, दिस इज डिफाइंड, है ना। ये समझ में आ रहा है, हिट एंड ट्रायल। तो यही सॉल्यूशन अपन को ऊपर इक्वेशन से मिला, तो हमें इक्वेशन से निकालना है। ठीक है, सब नोट करते जा रहे हो, नवीन, रक्षत, नमन? हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग नहीं है आज, तुम तीन ही आए हो, पता नहीं है क्या बाकियों को क्लास है? सर 3 ही है। हम्म, हमको लगा हुआ है कि टेस्ट कुछ है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस वाई का मॉड। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, तो इस चीज़ का मतलब देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x है, नंबर लाइन पे कहीं भी मार्क किया है, ये लो। पहली सिचुएशन y इज़ ग्रेटर देन x, तो x यहाँ पे आएगा और y यहाँ पे आएगा। ठीक है,
और मॉड x माइनस मॉड y क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस मॉड y हो जाएगा y माइनस एक्स। y माइनस एक्स मतलब कि ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ली, व्हेन x इज ग्रेटर देन y, तो नंबर लाइन पे y पहले आ जाएगा, x y में आएगा। तो अगेन फिर भी मॉड x माइनस वाई विल बी इक्वल टू x माइनस वाई, और वो यही वाली दूरी होगी। तो इसका मतलब मॉड x माइनस वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। अब कहीं कुछ भी हो, चाहे x आगे हो चाहे पीछे हो, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो उसको शब्दों में लिखो, x माइनस वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन, x माइनस वाई का मॉड इज द डिस्टेंस बिटवीन x and y on the real number line, on the real number line, रियल नंबर लाइन पे इस चीज़ का ये डिस्टेंस है। ऐसे बस दिमाग में रख लिया पॉइंट, कहीं कभी ऐसे समझ में आ जाए मतलब कहीं पे तो चिपका देंगे अपन। अब एक क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व फॉर x, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x के लिए सॉल्व करना है। तो पहला x माइनस टू का मॉड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने का क्या तरीका है दिख रहा है? मॉड अगर रिमूव करेंगे तो एक बार +1 आएगा, एक बार -1 आएगा। तो एक बार सॉल्व किया, x माइनस टू इज इक्वल्स टू +1 या x माइनस टू इज इक्वल्स टू -1। मॉड हटा दिया तो सॉल्व हो जाएगा फिर उससे। तो अब यहाँ से सॉल्व किया, x इज इक्वल्स टू 3 आया, और यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1 आया। तो इसके दो सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर x इज 1 एंड 3। करली ब्रैकेट का मतलब है डिस्क्रीट पॉइंट्स लिखे हैं इसके बीच में, ये इंटरवल नहीं है, दिस इज नॉट इंटरवल। करली ब्रैकेट कहीं पे लिखा हुआ है और उसके बीच में कुछ क्वांटिटीज हैं, तो इट रिप्रेजेंट डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब पर्टिकुलर वही वैल्यूज, इंटरवल नहीं। तो ऐसे लिख देंगे इसका आंसर 1 एंड 3। एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखा कि क्या है, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों सेम है। तो ठीक है, इस चीज़ को अपन ने कुछ अज्यूम कर लिया, x प्लस 1 का मॉड इज अज्यूम टू बी y। तो उससे होगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में हम उस्ताद हैं। तो ये इक्वेशन बन गई 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको स्प्लिटिंग की, स्प्लिट करने से कुछ होगा क्या? हाँ होगा। ये -1 सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है -6, तो इट विल बी स्प्लिटेड इनटू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कॉमन लिया तो यहाँ से आया y, 2y माइनस 3 एंड प्लस 1, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली फैक्टराइज हो गया y प्लस 1 एंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आई, एक तो y इक्वल्स टू 1 और एक y इक्वल्स टू 3/2। y तो क्वेश्चन में अज्यूम किया था, y क्या था? y था x प्लस 1 का मॉड। तो वापस तो y इक्वल टू -1। हाँ, y इक्वल टू -1। गुड, ऐसे जागते रहो। किसने बोला ये? नमन, तुमने बोला? अक्षत, गुड। ऐसे जागते रहोगे ना तो मैं भी जागता रहूँगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 का मॉड y क्या है? y इज़ नथिंग बट x प्लस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से x प्लस 1 का मॉड
इज इक्वल टू 3/2। सबसे पहले इसको देखो, किसी चीज़ का मॉड क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन मिलेगा? एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जो उसका x+1 का मॉड -1 दे दे। दिस इज़ नॉट, ये देखते ही लिख दिया, इसके बाद कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन किसी चीज़ का मॉड 3/2 तो हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो मॉड हटाया यहाँ से, इसको अनमॉड किया, तो एक बार आया 3/2 और एक बार आया x+1 इज इक्वल टू -3/2। अब सॉल्व किया x की वैल्यूज़ के लिए, तो यहाँ से सॉल्व किया तो x आया 3/2 -1, तो दैट इज़ 1/2। और यहाँ से सॉल्व किया तो आया -3/2 -1, तो x इक्वल टू -5/2। तो इसके दो सॉल्यूशन हो गए, x इज़ ईदर हाफ और x इक्वल टू -5/2। तो ऐसे आंसर लिखेंगे इसका, x बिलोंग्स टू हाफ डिस्क्रीट वैल्यू या -5/2। ठीक है, ये समझ में आया? तो कुल मिला के जनरल नोटेशन हमें क्या याद रखना है? जनरल नोटेशन हमें याद रखना है कि अगर मॉड x नेगेटिव है तो मॉड x में अगर x नेगेटिव है तो उसको -x लिख देते हैं, और मॉड x में x पॉजिटिव है तो उसको +x लिखते हैं। ठीक है। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं, हर चीज़ के लिए वैलिड है ये। तो जैसे एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, x-a का मॉड, इसको हम x-a लिखेंगे अगर x-a इज़ ग्रेटर देन 0, विच उसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन a। और सेम चीज़ को a-x लिखेंगे, मतलब नेगेटिव लगा देंगे उसकी जगह, व्हेन x-a इज़ लेस देन 0, यानी कि x इज़ लेस देन a। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। कुछ भी मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ जो भी है उसका प्लस, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। जैसे एक बार प्लस लेके लिख दिया तो ये आ गया, एक बार माइनस लेके लिख दिया तो ये आ गया। इसको जनरलाइज कर देते हैं, जनरल, इन जनरल ऐसे लिखा हुआ है। कोई भी फंक्शन f(x) उसका मॉड्यूलस लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे प्लस f(x) व्हेन f(x) इज ग्रेटर देन 0, और उसको लिखेंगे माइनस f(x) व्हेन f(x) इज लेस देन 0। ये समझ में आ रहा है? दोनों सेम चीज़ है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है x² माइनस साइन एक्स प्लस 7 का मॉड, सो दिस विल बी x² माइनस साइन एक्स प्लस 7 व्हेन, जो भी ये चीज़ लिखी हुई है, x² माइनस साइन एक्स प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 0, या नेगेटिव होगा उसका -x² माइनस साइन एक्स प्लस 7 व्हेन दिस थिंग इज लेस देन 0। ये चीज़ अपन को याद रखनी है एकदम। मॉड हटाया तो एक बार प्लस करना है जब उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, एक बार माइनस करना है जब उसकी वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है। हेलो सर। हाँ नवीन। सर आपकी आवाज बीच में कट रही है। आवाज़ कट रही है? सर स्क्रीन भी अटक रही है सर बहुत। चलो मैं यस सर। वापस ज्वाइन करता हूँ। क्या अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नवीन?
क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है नवीन रक्षक? हाँ सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो तुम बताओ स्क्रीन कैसी दिख रही है। ये मैंने शेयर की स्क्रीन। सो इज इट विजिबल? यस सर, दिख रही है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। बस अप्रिशिएट करते जाना, अब तुम्हें ये सारे क्वेश्चन खुद से ही तुम बोलते जाओगे कि हाँ ये बन रहा है। तो सॉल्व द फॉलोइंग। पहला सवाल ऐसे दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल्स टू x माइनस टू। उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है कि मॉड के अंदर की चीज़ या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए। तो पहले पॉसिबिलिटी ले ली x प्लस टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू x माइनस टू, और दूसरी पॉसिबिलिटी ले ली व्हेन इट इज़ नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, किसी भी साइड ले सकते हो पॉजिटिव, इस तरफ भी ले सकते थे इस तरफ भी, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x कट गया और टू इज इक्वल्स टू माइनस टू आ गया। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दो माइनस टू के बराबर नहीं है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज टू इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो इस वाले पार्ट से हमें कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, इस वाले पार्ट से देख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। एक्स उछल के इधर आया तो प्लस हो गया, तो प्लस टू एक्स। टू इधर आया माइनस टू प्लस टू बन गया, टू प्लस टू फोर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई टू। तो इसका सॉल्यूशन केवल एक है, यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो किया सॉल्व। सबसे पहले सिचुएशन ली कि एक में प्लस और एक में माइनस। मॉड में एक में प्लस लगाया तो x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से सॉल्व किया, माइनस एक्स प्लस एक्स विल बिकम टू एक्स। थ्री माइनस थ्री उस तरह जाएगा तो वो माइनस सिक्स हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस सिक्स। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस थ्री। ठीक है, एक सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से। अब नेगेटिव किया तो यहाँ से क्या आया, माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो अब जीरो माइनस इक्वल्स टू जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ से। ये तो हमेशा ही सच है, दिस इज एवरीवेयर ट्रू इन द वर्ल्ड। तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू r, सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख दो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो यहाँ से क्या बोल दिया हमने, x बिलोंग्स टू r आ गया यहाँ से। तो कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा, जीरो इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने जब पॉजिटिव लिया था, देखना इसको, तो एक सिचुएशन मानी थी कि x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। ये समझ में आ रहा है? और इक्वल टू भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो माइनस थ्री आ गया इससे एक आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, x प्लस थ्री इज लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू भी कर सकते हैं, तो ये हुआ x लेस देन माइनस थ्री। तो अब x बिलोंग्स टू r और इसका इंटरसेक्शन लेना है। ये समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, केवल ये जो इंटरसेक्शन आया है इसका, इसकी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आंसर आया, जैसे इन दोनों का कॉमन क्या आया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री और x इक्वल टू माइनस थ्री। इनका कॉमन आया था x इज लेस देन माइनस थ्री। ठीक है, और x लेस देन माइनस थ्री एंड x बिलोंग्स टू r, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। तो अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब कि ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो फाइनल आंसर होगा, ये तो इसमें ही सेटिस्फाइड है कि x लेस देन माइनस थ्री, तो फाइनल आंसर विल बी x इज लेस देन माइनस थ्री। ये समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ऊपर वाले में भी देखना भूल गए थे तो उसको फिर से देख लेते हैं। जब एक बार x माइनस टू को प्लस लिया था तो यहाँ से हमें लिखना चाहिए था x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन टू। और इससे आंसर निकल के आया था, जो इक्वेशन बनाई थी, कि x का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ,
नथिंग, x बिलोंग्स टू 5। दूसरी सिचुएशन में ये वाली चीज़ को नेगेटिव लिया है x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 को लिया है नेगेटिव, दैट मीन्स x इज लेस देन 2। अब x 2 से छोटा होना चाहिए, इक्वालिटी भी इंक्लूड कर ली, चलो इक्वालिटी भी इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पे। इक्वालिटी क्यों इंक्लूड हो जाएगी? क्योंकि जब बराबर है तो दोनों तरफ से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इक्वालिटी भी इंक्लूड। तो यहाँ से निकल के आया फाइनल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2, और जो हमारी सिचुएशन थी उससे ये माना था कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये निकल के आया x इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर यही रहेगा इसमें, तो देखने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, लेकिन नीचे वाले में क्यों देखने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि फिर वो सारी रियल वैल्यूज़ दे रहा था, इस वजह से। ये समझ में आ रहा है क्या नवीन, रक्षक एंड नमन? सर हाँ सर आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। एक और सिचुएशन देखें, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे अपन, भले ही सिंपल चीज़ ही क्यों ना हो, तो एकदम सही आंसर आएगा। कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरे में देखो ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले व्हेन मॉड के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव, और दूसरा व्हेन मॉड के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव। तो मॉड के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से प्रिलिमिनरी इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, फैक्टराइज किया है, एक्स एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व लगाया, तो 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, प्लस वाली चाहिए, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या ग्रेटर देन इक्वल टू भी चल जाएगा ना, तो इंक्लूड भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो अभी ये इसका बस हमने मॉड के अंदर की चीज़ लिखी है, इक्वेशन नहीं सॉल्व की है। मॉड के अंदर की चीज़ ग्रेटर देन 0 से ये सॉल्यूशन है। मॉड के अंदर से अब मॉड हटाया तो ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ये वाली चीज़ बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इससे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो दिस इज एवर ट्रू, है ना। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल वैल्यूज़, और इन दोनों का अब क्या लेना है, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी सही होना चाहिए और साथ में ये भी सही होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास इस पहले पार्ट, अगर ये पार्ट 1 है तो पहले पार्ट का क्या आंसर आया है, पहले पार्ट से आंसर आया है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन इंक्लूडेड है ये 1 से इन्फिनिटी, ये आंसर आया पहले पार्ट का। और जो दूसरे से आंसर आएगा उसका लेंगे हम इंटरसेक्शन, नहीं यूनियन, क्योंकि दोनों अलग अलग केस बना लिए थे अपन ने, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में क्या, जो भी इस मॉड के अंदर है दैट इज़ नेगेटिव और 0, तो यहाँ पे देखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको फिर से वेवी कर्व लगाया, फैक्टर बनाया, एक्स एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइम 0 1 प्लस माइनस प्लस, हमारी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हम चाहते हैं, मतलब कि 0 से 1 आएगा x, 0 और 1 बोथ इंक्लूडेड, तो यहाँ से सॉल्यूशन कट के आया 0 से 1 बोथ इंक्लूडेड। अब ये सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है जो नीचे उस सॉल्यूशन आने वाला है उससे। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड अगर हम खोलेंगे और उस चीज़ को नेगेटिव लिया मॉड के अंदर की चीज़ को, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब मॉड खोल के उसके आगे माइनस लगा दिया, इट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये वाली एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस हो जाएगा एक्स, तो फाइनली इक्वेशन बन जाएगी ये 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1, तो सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आई, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, 0 और 1 और 0 से 1 के बीच में, तो वो दो वैल्यूज़ ही देगा, 0 और 1।
ठीक है, तो सेकेंड से क्या आंसर निकल के आया, x इक्वल्स टू 0 एंड 1। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, सॉरी इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेना है। टाइम चलना ही बंद हो गया। बड़ा हैंग हो जाता है। तो ये आ रहा है समझ में, क्या कर डाला हमने, सारी सिचुएशंस को सॉल्व करके फाइनली लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, ये जो कर्सर है ना यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं यूनियन आएगा। अब वो चालू हो जाए तो फिर बात बने कुछ। तो जब तक पेन चालू नहीं हो रहा तुम अपने अपने फीडबैक बताओगे, तुम्हें क्या क्या कैसा कैसा महसूस हो रहा है जब तुम 10 से 11th में आए हो। नवीन, तुम बताओ हाँ सबसे सर। पहले कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें, मैथ्स पढ़ के, सर केमिस्ट्री पढ़ के, फिजिक्स सर पढ़ के। मैथ्स सर मेरे को मैथ्स और फिजिक्स बन रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, अच्छा। हम्म। मेमोराइज करने में दिक्कत आ रही है कि उसमें फॉर्मूलेज होते हैं कुछ कुछ। सर उसके बाद सॉल्विंग की दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस की, मतलब जैसे मैथ्स और फिजिक्स के तो बन रहे हैं, हाँ, बस केमिस्ट्री के में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा केमिस्ट्री में तुम अभी क्या क्या सॉल्व कर रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट? हाँ वही एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह और मोलैरिटी नॉर्मल। ठीक है, तो मैं मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत मज़ेदार है ये, तुम भी नोटिस करोगे बाय द टाइम जैसे ही तुम और डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो कुछ भी कंक्लूड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो तुम्हारा क्या, दो टाइप का ब्रेन होता है हर इंसान का। कुछ भी जजमेंट मत करना, ये बस मैं एक फिलोसॉफिकल साइंस बता रहा हूँ। एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है और एक कॉन्टेक्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जहन में बन गई हैं क्योंकि तुम उन्हें देखते हुए आ रहे हो। मतलब जो फोटोग्राफिक मेमोरी है कि तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, है ना। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल मेमोरी होती है जब तुम फॉर्मूलेज वाले नहीं, कि कुछ कॉन्सेप्ट समझा और उसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ वहाँ पे तुम्हें उड़ के सामने आ रही, तुम्हारे सामने कह रहे अरे ये वाली चीज़ लगनी है यहाँ। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है फोटोग्राफिक मेमोरी और कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में। तो तुम्हारा क्या, फॉर्मूलेज वाले ब्रेन अलग होता है, मतलब तुम्हारा नहीं, हम सबका, हम लोगों का सबका फॉर्मूला वाला ब्रेन अलग होता है और एप्लीकेशन वाला ब्रेन अलग होता है। तो जनरली फॉर्मूलेज वाला ब्रेन अपना मेमोरीज वाला कॉन्सेप्ट जिसमें याद रखने पड़ते हैं वो केमिस्ट्री में लगता है, और एप्लीकेशन वाला फिजिक्स और मैथ में लगता है। मतलब एक टाइम के बाद जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जब तुम पढ़ चुके होगे, तो केमिस्ट्री तुम्हें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो चीज़ मेमोरी और में सेव हो रही है कि रिवाइज नहीं किया तो फिर भूल गए हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। लेकिन एक बार मैथ्स पढ़ लिए तो उसके बाद फिर तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत, कोई
10th में तुमने मैथ्स की कभी किताब उठा के नहीं देखी होगी, एक बार जब तुमने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए डायरेक्ट तुम सब याद रहता है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा। लेकिन केमिस्ट्री की किताब उठा के देखनी पड़ती थी कि अरे बेकिंग सोडा क्या था, ऐसा वैसा, समझ रहे हो, मेमोरी वाला ज़्यादा काम रहता है वहाँ पे। तो ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि जिनका फिजिक्स और मैथ स्ट्रांग रहता है जनरली उनका मतलब ये मूड में उसको जनरलाइज मत करना, ये तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट जनरली बहुत सारे लोगों का अधिकतर लोगों का, आधे से अधिक लोगों का फिजिक्स और मैथ स्ट्रांग है अगर, तो उनका थोड़ा सा केमिस्ट्री डाउन रहता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और मैथ में कॉन्टेक्चुअल मेमोरी का एप्लीकेशन होता है और केमिस्ट्री में फोटोग्राफिक मेमोरी का एप्लीकेशन होता है। और कुछ बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत सॉलिड होती है, तो उनका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है और उनको डिफ़िकल्टी महसूस होती है फिजिक्स और मैथ्स में। ठीक है, जैसे मैं अगर अपना केस लूँ तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स कंपेरेटिवली स्ट्रांग है। एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मतलब जैसे वो रहता है कि दो चीज़ें बताओ और 4 क्वेश्चन कराओ, ठीक है, यू एक्सप्लेन मी 2 कॉन्सेप्ट्स और उसके बेसिस पे घुमा फिरा के 50 क्वेश्चन बना दो, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन दैट, बजाय केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन है तो 50 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हाँ सर वही। तो केमिस्ट्री तो अभी क्या इसका मैंने क्रैक किया है कि कैसे करना है। जैसे अगर तुम्हारी केमिस्ट्री कमज़ोर पड़ रही है तो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकेंड। कि एक मेमोरी कर्व होता है, यही बना देता हूँ दूसरे कलर से। मान लो सपोज डे 0 पे तुमने शुरू किया कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना, तो जिस दिन पढ़ा उस दिन एकदम तरोताज़ा है वो दिमाग में, लेकिन एज यू मूव ऑन वो ग्रेजुअली उसकी मेमोरी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज ग्राफ ऑफ मेमोरी वर्सेस टाइम। ठीक है, लेकिन मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 दिन या 7 दिन बाद तुमने फिर से रिवाइज कर लिया, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से रिवाइज कर लिया तो फिर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तो इफेक्टिवली वो एक सेचुरेशन जैसा हो जाता है, फिर परमानेंटली याद हो जाता है तुम्हें, है ना। सब में ही होता है ऐसा। मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी तुम अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो भूल जाओगे धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि तुम्हें बार बार उससे गॉन थ्रू होना पड़ेगा। तो इनफैक्ट जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे वो इसलिए ही होंगे टेस्ट कि ताकि तुम उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो और वापस ऊपर से तुम्हारा फिर से रिकवर हो जाए सब कुछ। और बताओ नामान, तुम बताओ कुछ। ऐसा ही ऐसा केमिस्ट्री में ही दिक्कत आ रही, केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, अप्रोच नहीं लग रही क्वेश्चन के हिसाब से। थोड़ा सा अभी क्या टाइम ज़्यादा है तुम्हारे पास, तो उसको टाइम ज़्यादा दो। बेसिक में जैसे मान लो टाइम, मतलब ऑफकोर्स टाइम तो तुम दे ही रहे हो सब सब्जेक्ट में, बट कंपेरेटिवली जैसे मैथ्स में इजीली बन रहा है, अगर मैथ्स में तुम्हारा अगर तुम्हें इजीली बन रहा है तो तुम एक काम करो, वहाँ पे मैथ्स को धीरे धीरे करने लग जाओ, समझ रहे हो। धीरे धीरे नहीं, मैथ्स को तेज कर जाओ। मतलब जो भी सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसा लग रहा है फ्री फ्लो हो रहा है उसको तेजी से निपटाओ, तो वहाँ से टाइम मिलेगा तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट को देने के लिए जहाँ पे तुम्हारा उतना फ्लो नहीं बन पा रहा है। मतलब ये हमेशा ऐसा लीनियर नहीं रहेगा पूरे साल भर कि जैसे मान लो सपोज अभी केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, हो सकता है केमिस्ट्री को भी टाइम दो, वो थोड़ा फ्री फ्लो में बनने लग जाए और फिर तुम उठा के उसको टाइम देने लग जाओ दूसरे सब्जेक्ट को। तो ऐसा जब भी तुम्हारे ऐसा लगे कि जो भी सब्जेक्ट डाउन जा रहा है कंपेरेटिवली बाकी दो सब्जेक्ट्स को, उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व दे दो, बाकी चीज़ों को थोड़ा जल्दी से कर लो, समझ, उतना मत डूबो मैथ्स में, उतना फिजिक्स में मत डूबो। लेकिन अभी तो खैर सफिशिएंट टाइम है, सभी में डूबना पड़ेगा। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक बार हमें क्लियर हो गई तो बाद में हम बहुत तेज़ी से लेके जा पाएंगे सारी चीज़ों को। तो अभी तो बस करते जाओ जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने आती जा रही हैं। अक्षत तुम बताओ। चीजें नहीं, थोड़ा
रहा है बनने में सब कुछ। तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बा- अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, अभी बहुत सारा नया नया है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हम्म। तो तुम टाइम डिवोट करो इसको, है ना, अपना ज़्यादातर टाइम इसमें सर वही डिवोट कर करो। एक बार तुम्हें फिजिक्स और रिवीजन मैथ, कर रहा हूँ। हाँ फिजिक्स और मैथ्स एक बार तुम्हें समझ में आ गई तो यू विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर उनको डिटेल में अगर समझ बैठ गए तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अलग ही लेवल पर जाएगी। जैसे कुछ बच्चों की पहुंची है 11th क्लास में, 11th में से जो 12th में आए हैं उनकी फ़िज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो तुम फिज़िक्स को तो अच्छे से डिग इन करो, मुझे लगता है तुम फिज़िक्स में बहुत गहराई तक पहुंचोगे। ओके सर। तो बस टाइम लगा के करते जाओ सारी चीज़ों को। यस चलो सर। कहाँ तक पहुंच गए अपन। सवाल सॉल्व करता था, क्रैश हो गया था, नोटबुक अब फिर से खुल गया है। तो वहाँ पे जहाँ पे अपन ने गलती से इंटरसेक्शन लिख दिया था वहाँ पे तुम यूनियन कर लेना। लॉकडाउन खुलने की संभावना मेरे ख्याल से अब तो सितंबर अक्टूबर तक ही कोचिंग लग पाएगी, ऑफलाइन वाली। ऑनलाइन ही पढ़ना है तुम्हें स्कूल और कोचिंग्स में। स्कूल का तो ठीक है सर सर, लगे भी या ना लगे कोई फर्क नहीं है। हम्म, पर सर इसमें कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे स्क्रीन एकदम से अटक जाती है, फिर आप बोलते रहते हैं, फिर उसके हाँ बाद एक आध मिनट बाद दिखाता है स्क्रीन पे, हाँ हाँ। तो उससे अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाती है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा दायित्व है और तुम्हारा धर्म भी है कि जैसे ही स्क्रीन लटक जाए तुम एकदम, मतलब ठीक है तुम्हें भी एंटिसिपेट करने में टाइम लगता है कि स्क्रीन लटक गई, लेकिन जैसे ही तुम एंटिसिपेट कर पाओ, भले ही 5 मिनट बाद बोलो कि वहाँ पर स्क्रीन अटक गई थी, तो मैं वहाँ से फिर से रिपीट करूँगा। समझ रहे हो, क्योंकि अपना भी टाइम बहुत बच रहा है। मतलब अगर तुम कोचिंग आते तो तुम्हारा लगभग कितना टाइम ख़राब होता, कम से कम 1 आध घंटे ट्रैवल में जाता, दिन भर का फटीग होता, तो फिर तुम्हारा और टाइम वेस्ट होता। तो अभी अपन टाइम के मामले में ऑफलाइन कोचिंग के मुकाबले बहुत सही है। मतलब समझ रहे हो, अगर अपन 2 4 बार भी अगर रिपीट कर दें कॉन्सेप्ट को तो भी कोई टाइम की ख़राब नहीं होगा। तो जैसे ही सब लोगों से मेरा वो है, मतलब गुजारिश कि अगर तुम्हारा स्क्रीन, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई, देखो नेट कभी तुम्हारा स्लो होगा, कभी मेरा स्लो होगा, कभी तुम्हारा तेज़ होगा, मेरा तेज़ होगा। अपन कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन स्पीड ऑफ नेट पे साथ में नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें लगे कि ये चीज़ छूट गई है, तो भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम समझ ही नहीं पाए कि छूट गई है, लेकिन फिर बाद में तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ तो छूट गई है, तो आराम से रोक के मुझे बताओ कि सर ऊपर की चीज़ छूट गई है, तो मैं वहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँगा। समझ रहे हो, मतलब ऐसा बिल्कुल लास्ट शर्म में मत रहना कि नहीं बोलना है। मतलब एकदम बोलो तुम तो कि कहाँ पे छूट गया, स्क्रीन छूट गया तो फिर से करेंगे और क्या। टाइम तो वैसे ही बच रहा है अपना बहुत अभी कंपेरेटिवली क्लास के। और सर यहाँ हाँ पे थोड़ा नेटवर्क की भी दिक्कत है, मतलब तुम्हारा स्पीड सही नहीं आती। तुम्हारा कौन सा नेट है नवीन, आइडिया? सर आइडिया है। अच्छा, जैसे लॉकडाउन खुले और चीज़ें शुरू हो, जियो ले लेना, जियो सर बढ़िया सबसे चल पहले रहा है। पोर्ट करवाऊंगा इसे सबसे पहले। हाँ, जिनके पास जियो है, एयरटेल में भी दिक्कत आ रही है कुछ कुछ, जियो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। ठीक है, आपको भी चाहिए। तो चलो एक और सवाल करते हैं। ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल्स टू 2 + x - x²। तो बस वही कहानी फिर एक बार लेंगे इसमें पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी बार लेंगे नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले फैक्टराइज किया, प्रोडक्ट इज़ -2 एंड सम इज़ -1। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x - 2 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। वेवी कर्व लगाया,
-1 से 2, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -1, 2 से इन्फिनिटी, 2 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, -1 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, सिमिलरली ये वाली चीज़ ही नेगेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर लिखें इसका, -1 से 2। ठीक है, अब फर्दर इक्वेशन सॉल्व करने पे आ जाते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व की, तो इसको क्या माना है हमने, पॉजिटिव, मतलब मॉड के अंदर की चीज़ आएगी पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ इधर आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस -2x, -2 माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने बैठे तो समझ में आया कि दो वैल्यूज़ आएंगे एक्स की, डायरेक्टली दिख ही रहा है, यही फैक्टर होके बनेगा। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 2 और एक 1। तो यहाँ से एक -1, सॉरी, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आए, एक तो -1 और एक 2। यही सॉल्यूशन आया इस वाले सेगमेंट से। दूसरा सेगमेंट किया, दूसरे सेगमेंट में सॉल्व करा तो जो भी मॉड के अंदर की चीज़ है वो नेगेटिव लेनी है, तो इट विल बी -x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया। मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू है, डेट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स -1 से 2 है और एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा एक्स बिलोंग्स टू -1 से 2। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब कि कॉमन, कॉमन पोर्शन नहीं, मतलब कि ओवरलैपिंग पोर्शन, जो भी ओवरलैप कर जाएगा और जो बच जाएगा सब कुछ लेना है, मतलब कुल मिला के। तो एक है डिस्क्रीट वैल्यू 2 और -1, और एक है इंटरवल -1 से 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2, बोथ इंक्लूडेड। आ गया समझ में? यस सर। सर हाँ अक्षर। सर आगे ही बोल रहे थे। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल है, ये लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स। तो किया सॉल्व, तो एक बार तो पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू, मॉड तो है ही नहीं कहीं पे, तो क्या किया जाए। तो ठीक है, सोचा इसको सबसे पहले तो 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स को ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायरिंग बी कर ले प्लस क्या? बी स्क्वायर, तो इट विल बी एक्स -1 का होल स्क्वायर का रूट। हेलो हाँ क्या बोल रहा नवीन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो हेलो, हेलो रीज्वाइन करो अक्षत एक बार। सर डिस्कनेक्ट होकर होता हूँ एक बार। हाँ एक बार रीज्वाइन करो। सर इधर आ रही है। हाँ नवींद्र, क्या करेंगे यहाँ पे? ये स्टेप समझ में आया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 को x-1 का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस एक्स तो इक्वल। एक बार मैं भी खुद रीज्वाइन करता हूँ, तुम लोगों की आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है।
जो लोग ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, ये जितना भी फालतू की बकवास हो रही है, बकवास मतलब ये जो नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, इसको स्किप करके आगे का देखना शुरू करें। हाँ, क्या अब मेरी आवाज़ क्लियर पहुंची नवेंद्र नमन? हाँ सर, अब आ रही है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नाउ यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन आई थिंक। तो देखो सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये सवाल था 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समथिंग। तो वो समथिंग पे गौर किया हमने, तो वो चीज़ क्या बन के आ रही है, वो चीज़ बन के आ रही है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या रूट ऑफ एनीथिंग का स्क्वायर हम ऐसे मॉड ऑफ एनीथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया जाए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस एक्स को मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ के बाद तो बस वही चीज़ बची, एक बार मॉड की पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू ली अगर, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज़ पॉजिटिव। एक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ से, इक्वेशन बन के आई 1 माइनस एक्स, ये तो एज इट इज़ वही का वही लिख दिया, और ये वाली चीज़ में मॉड हटा के पॉजिटिव वैल्यू ले ली एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व किया तो 1 उस तरफ गया तो 2, और x इधर आया तो 2x। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू वन। एक से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और एक से आ रहा है x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमने आंसर लिखा x इक्वल टू वन, ठीक है, पहली सिचुएशन से। दूसरी सिचुएशन में मॉड की वैल्यू को नेगेटिव लेना, नेगेटिव मतलब जो भी मॉड के अंदर है x माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से निकल के आया x शुड बी लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। अब नेगेटिव लिया है तो जब मॉड खोलेंगे तो उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड खोल के नेगेटिव लगा दिया वहाँ पे, सॉल्व किया तो यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो ये कट गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ से। तो ये तो हमेशा ही ट्रू है, दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर है एक तरफ, और दूसरी तरफ है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा, यहाँ से कॉमन निकल के आएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का लेना है यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन। यस सर, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है, ठीक है। यस तो सर। देखो अक्षत क्या करा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ था 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समथिंग। तो उस अंडर रूट ऑफ समथिंग पे ध्यान दिया हमने, तो दैट कैन बी रिटर्न इन द परफेक्ट स्क्वायर। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट का। फिर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज किया कि एनीथिंग का मॉड में अंडर लिख रूट सकते का हैं। मॉड में लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से मॉड में बन गया, फिर वही तरीका लगा दिया और आंसर लेके आ गए। यस सर। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है 3x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें वही तरीका, एक बार लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, एक बार लेंगे नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू ली मतलब 3x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई थ्री। दूसरे में नेगेटिव वैल्यू 3x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू टू बाई थ्री। इसको सॉल्व किया पहले वाले को, पहले वाले में जब मॉड हटाया तो प्लस वैल्यू लिख देंगे वहाँ पे, दैट इज 3x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। एक्स इधर आया तो क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू, उधर गया तो टू, तो x की वैल्यू आ गई वन। तो यहाँ से क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई थ्री और x इक्वल टू वन, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे जब इंटरसेक्शन, तो एक ही आंसर निकल के आएगा, दैट इज x इक्वल टू वन। टू बाई थ्री 0.66 होता है, तो वन उससे बड़ा है, तो इंटरसेक्शन में जाएगा x इक्वल टू वन। ये पहले से आ गया। दूसरे में मॉड के अंदर की जो भी चीज़ है उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, तो माइनस 3x प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स। 3x उस तरफ गया तो 4x बन गया, और 2 इसी तरफ रह गया तो 2 ही रह गया। तो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल्स टू वन बाई टू।
अब x इक्वल टू 1/2 को देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5 और इसकी वैल्यू 0.66, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.66 और 0.5 उससे छोटा है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन केवल एक ही चीज़ आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और इन दोनों का क्या लेना है हमें, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर देर आर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू हाफ। क्या होगा, फिर अटक गया। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखना है x बिलोंग्स टू या तो 1 या तो हाफ, देर आर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से करते जाते हैं, अब सिंपल फ्लो बन रहा है। ऐसे दिया हुआ सॉल्व फॉर x मॉड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक बचपन में क्या अब भी पढ़ी एक चीज़, जो चीज़ है मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड x के स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड x का स्क्वायर माइनस 1, क्वाड्रेटिक बन गई जिसमें y को मान लेते हैं मॉड x। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी एक्स नहीं y। तो सर एक बार रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉड x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम एक्स स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उससे होगा क्या, ये चीज़ और ये चीज़ सेम बन जाएंगे, है ना। तो एक y को मॉड x मान लिया तो y में क्वाड्रेटिक बन गई, आया समझ में। तो अब ये क्वाड्रेटिक को देखो गौर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे इसके, क्योंकि इसको स्प्लिट करने जाएंगे अगर हम, तो स्प्लिट करने पहुंचेंगे अगर, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्प्लिटिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि सम माइनस 1 हो जाए और प्रोडक्ट भी माइनस 1 हो जाए, ऐसे दो नंबर फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कोई बात नहीं, फिर इधर आचार्य लगा देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 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 4a इज 1, c इज माइनस 1 अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व किया जब, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 रूट 5, तो ये 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो y की दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू आई y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5/2 और एक वैल्यू आई y इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5/2। जब गौर से देखा तो ये वाली जो वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव। अब असल में जो y है दैट इज मॉड x, तो मॉड x कैन बी पॉजिटिव बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम केवल इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाली वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। तो मॉड x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5/2। तो मॉड x मॉड हटाएंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, केवल एक ही बचा हुआ है x। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू या तो 1 प्लस रूट 5/2, एक बार प्लस ले लिया फिर एक बार माइनस ले लिया, -1 माइनस रूट 5/2। दो सॉल्यूशन हो गए यहाँ पे x के। आया समझ में, ये आंसर होगा। ठीक है, एक और सवाल ऐसे लिखा हुआ है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का रूट इज इक्वल्स टू, ऐसी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इज इक्वल्स टू -2 when x is less than -1, is equals to 2x when x is
-1 से 1 के बीच में, एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखा सबसे पहले रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। रूट के अंदर जो भी लिखा है वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट माइनस x माइनस 1 के होल स्क्वायर का रूट। तो अगर ये रूट हटाया तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को x प्लस 1 का मॉड माइनस x माइनस 1 का मॉड। ठीक है, अब पहले सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि जब x लेस देन -1 है तो हमें -2 मिलना चाहिए इसकी वैल्यू। तो पहली कंडीशन देखिए, यहीं पे ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना आप कि व्हेन x इज लेस देन -1, x जब -1 से छोटा है तो ये वाली चीज़ क्या होगी, -2 ना -3 कुछ भी हो सकती है। तो मॉड के अंदर की जो चीज़ है वो नेगेटिव आएगी, ये वाली चीज़ ओवरऑल होगी नेगेटिव। ठीक है, और ये वाली भी नेगेटिव। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? लेकिन उसके आगे मॉड लगा हुआ है, मॉड नेगेटिव के आगे मॉड लगा हो तो वो पलट जाती है वैल्यू, नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो इसको अनमॉड करेंगे जब, तो दिस विल बी रिटर्न एज -x -1, एंड दिस एक माइनस तो रहे ऑलरेडी जो है, और यहाँ पे आएगा -x -1। तो -x माइनस ऑफ -1 इज +1। तो माइनस इसको फर्दर सॉल्व किया तो यह है -x -1, इसको सॉल्व किया +x -1। तो -x से -x कट गया, -1 इज -1, -1 इज -2। तो यही प्रूफ करना था हमें, -2 होना चाहिए। ये समझ में आया क्या? x लेस देन -1 है, मतलब मॉड के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव जा रही है वेरिएबल में, तो उसको अनमॉड करेंगे जब नेगेटिव जो भी वैल्यू रहती है उसको अनमॉड करते हैं तो एक माइनस लगा देते हैं आगे। सिमिलरली जब यहाँ पे x -1 ये भी नेगेटिव है, इसको अनमॉड करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा एक। तो इनकी वैल्यूज पलट दी हमने जो भी मॉड के अंदर लिखी। अनमॉड करने के लिए हमें या तो प्लस चूज करना पड़ता है या तो माइनस चूज करना पड़ता है। कहाँ देखा वो हमने, x लेस देन -1 से देखा। ठीक है, सेकेंड में -1 से 1 के बीच में x है, तो सेकेंड पे पहुंच गए। सेकेंड में हमारा डोमेन क्या दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है x प्लस 1 का मॉड, x प्लस 1 का मॉड माइनस x माइनस 1 का मॉड, ये दिया हुआ है। इन दो एक्सप्रेशन में हमें डिसाइड करना है कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। तो अब सोचो बैठ के कि यहाँ पे अगर इसको हमें x की वैल्यू, हाँ नवीन सर मेरे फोन में अभी कुछ स्क्रीन अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पर अटकी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पर क्लियर, रुक जाओ। अब आई स्क्रीन, हाँ सर, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। यस सर, आ रही है। ठीक है। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा ये आना चाहिए जो भी दिया हुआ है वहाँ पे, 2x दिया हुआ है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 का मॉड। तो जब ये -1 से 1 के बीच में है ना, तो x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, ये समझ में आ रहा है। मतलब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर अज्यूम कर लो 0, तो 0 प्लस 1 या -0.5 -0.5 प्लस 1, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाली चीज़ अंदर जो लिखी है दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली x -1, अब x -1 जैसे यहाँ पे रखो 1 से -1 के बीच में 0 -1, तो वो नेगेटिव आई, 1 -1 ऑलमोस्ट 0 आ गया, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव है ना। तो जब हम इसको अनमॉड करेंगे तो ये तो एज इट इज़ लिखी आ जाएगी, दैट मीन्स इट विल बी x प्लस 1।
बीच में ये माइनस, ठीक है, और ये वाली चीज़ को अनमॉड करेंगे तो ये क्योंकि नेगेटिव है इसका साइन पलट जाएगा, तो इट विल बी 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व किया तो 1 से 1 तो कट गया, एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज प्लस एक्स, तो ये हो गया 2x। तो यहाँ से राइट हैंड साइड यही प्रूव करना था हमें 2x के बराबर, तो ये क्या हो गया यहाँ से 2x हैंस प्रूव्ड। तीसरी सिचुएशन दी हुई है when x is greater than 1, x 1 से बड़ा है, तो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब x इज ग्रेटर देन 1, तो ये दिख रहा है ये वाली चीज़ क्या होगी, ये बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव का मॉड है, ठीक है। और जब 1 से बड़ा है तो ये वाली चीज़ भी ऑफकोर्स पॉजिटिव होगी, तो ये समथिंग पॉजिटिव का मॉड है यहाँ पे। तो जब इसको अनमॉड करेंगे तो ये तो विदाउट साइन चेंज लिखा जाएगा x प्लस 1, सिमिलरली माइनस ये भी विदाउट साइन चेंज किया लिखा जाएगा x माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो x माइनस एक्स कट गया, 1 माइनस माइनस 1 2 बन गया, तो ये क्या हो गया 2 के बराबर। 2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 दिया हुआ है, यही प्रूफ करना है हमें, तो हैंस प्रूफ्ड। यस सर। ठीक है, तो समझे इस सवाल का मतलब क्या था, थोड़ा सा घुमा के दे दिया था इसने। तो कुल मिला के हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि कब मॉड हटा के पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है और कब मॉड हटा के नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ठीक है, अब अगला सवाल, ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व फॉर द इंटरवल ऑफ x। पहला फॉर x बिलोंगिंग टू 2 से 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड x। कि अगर x 2 से 4 दिया हुआ है तो मॉड x कहाँ से कहाँ होगा, है ना, तो सोचते हैं बैठ के। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x 2 से 4 के बीच में, तो ये पॉजिटिव ही है, x इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज बिटवीन 2 and 4। 2 से 4 के बीच में x पॉजिटिव है, तो मॉड x को हम x लिख सकते हैं बिकॉज x इज पॉजिटिव। तो चाहे x लिखो चाहे मॉड x लिखो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड x की रेंज भी क्या होगी 2 से 4। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो अगला लो, अगला लिया, सेकंड लिखो इसमें कि फॉर x बिलोंग्स टू -3 से -1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड x। ठीक है, तो अब यहाँ से दिख रहा है जैसे हमने अपनी नज़र दौड़ाई इस पर, पहली नज़र से हमने देखा कि x इज़ नेगेटिव, तो x को हमने नेगेटिव करार दे दिया। तो मॉड x को क्या लिखना पड़ेगा, मॉड x को -x, ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम मॉड x वहाँ लिख सकते हैं जहाँ पे -x आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे -x लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वलिटी को, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी को तो चेंज हो जाती है। तो ये -x हुआ, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, इनइक्वलिटी पलट गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मॉड x लिख सकते हैं। तो मॉड x कहाँ से कहाँ होगा इस सवाल में, 3 से लेके 1 तक, ये आंसर है।
ठीक है, तीसरा सवाल ऐसे दिया हुआ है फॉर, अच्छा एक बार मतलब प्योरली नेगेटिव दे दिए थे, एक बार प्योरली पॉजिटिव दे दिए, अब कुछ उसका इंटरमीडिएट देंगे। तो फॉर -3 x1, x -3 से 1 के बीच में, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड x। ठीक है, तो अब कुछ हिस्सा पॉजिटिव भी है, कुछ हिस्सा नेगेटिव भी है, तो अलग अलग दिमाग लगाने की बजाय हम पहले पॉजिटिव पॉजिटिव कर लेते हैं इस इंटरवल को ब्रेक करके, और एक बार नेगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव किया, तो देखो ध्यान से, एक बार हिस्सा लिया जब नेगेटिव, दैट मीन्स -3 x0, और एक बार लिया पॉजिटिव 0 x1। तो इसमें अगर मॉड चिपकाना है तो ऊपर वाले लॉजिक से नेगेटिव है बिकॉज x, इनइक्वलिटी पलट जाएंगी और -x मॉड x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इससे आंसर आया मॉड x इज बिटवीन 0 and 3। ये समझ में आ रहा है? ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पूरा डिटेल नहीं लिखा। तो ये डायरेक्टली अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। बताओ समझ में आया? नमन, नवीन्द्र, नक्षत? हाँ सर, आ गया। आ गया सर। अच्छा ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसमें क्या करें? इसमें तो डायरेक्ट मॉड चिपकाओ क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। इसमें जाएगा मॉड एक्स इज फ्रॉम 1 से 0। अब इन दोनों का क्या लेना है? ये तो एक ही इनइक्वलिटी थी, तो दो में बांट लिया था हमने, तो इसका लेंगे हम इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन लिया तो क्या आंसर आएगा? मॉड एक्स एक में 0 से 3 है और एक में 0 से 1 है, तो आंसर विल बी 0 से 1। मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। ये आ रहा है समझ? एक मिनट, इंटरसेक्शन नहीं, हमने इस इनइक्वलिटी को दो भागों में बांटा है और इनका यूनियन लिया है। एक बार इससे सॉल्यूशन या फिर इससे सॉल्यूशन, है ना? इंटरसेक्शन नहीं है इन दोनों का, ये तो ओवरलैपिंग ही नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो 5 आ जाता, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम यूनियन लेंगे। यूनियन लिया मतलब कि कॉमन पोर्शन, और दोनों में आ जाए, दोनों का कॉमन, और जो नहीं है दोनों में वो भी, सब कुछ मिला जुला के। तो सबसे बड़ा वाला पोर्शन लेना है कोई मिला के, तो वो 0 से 3 है, तो इसका आंसर होगा 0 से 3। 3 इंक्लूडेड, 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये समझ में आया यूनियन क्यों लिया? क्योंकि हमने इसको बांटा ही यूनियन के तहत है। इनइक्वलिटी जो सवाल दिया हुआ था उसको दो यूनियन के तहत बांट लिया, तो इसलिए दोनों यूनियन का आंसर आ गया। अगला सवाल 4th लिखो। ये दिया हुआ है फॉर -5 से लेके 7 x है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड x -2। मॉड x की नहीं है, मॉड x -2 की वैल्यू बतानी है। तो बताओ नवीन्द्र, क्या बोल रहा है तुम्हारा दिमाग? चाचा चौधरी वाला, चाचा चौधरी वाला दिमाग बोल रहा है कि पहले तो x को x -2 बना लेते हैं, माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले बनाओ उसको x -2। x -2 इज, हाँ नवीन, डीले पहुंच रही है आवाज। सर आप कुछ बता रहे थे? सवाल ये समझ में आया? सर आपने जब नवीन्द्र बोला था तब आवाज उसके बाद कट गई थी, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सबसे पहले हमें पूछा है कि x की रेंज दी हुई है, और रेंज पूछी है मॉड x -2 की, x की नहीं, मॉड x -2 की पूछी है। तो क्या करें? सबसे पहले तो x की जगह x -2 फ्रेम करना पड़ेगा।
तो कैसे करें, इस इनइक्वलिटी में सब में -2 कर दो, तो x -2 हो गया यहाँ पे 7 -2 5 हो गया, यहाँ पे -5 -2 -7 हो गया, तो ये बन गया अपने पास। अब एक बार पॉजिटिव साइड देख लो, एक बार नेगेटिव साइड देख लो। तो पॉजिटिव साइड देखा यहाँ पे, तो ये क्या आया, x -2 -7 से 0, और दूसरी साइड नेगेटिव साइड देखा, पॉजिटिव साइड देखा तो 0 से x -2 5, इन दोनों का यूनियन है। ठीक है, मॉड लगाया अगर इधर तो पलट जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि नेगेटिव में पलट के हो जाती हैं सब चीज़ें। मॉड x -2 इज़ 7 से 0, और इस वाले में मॉड x -2 इज़ 0 से 5। तो आंसर क्या, एक है 0 से 7 और एक है 0 से 5, तो आंसर हो जाएगा फाइनली x बिलोंग्स टू 0 से 7। कॉमन यूनियन लेना है। आया समझ में? तो एक जगह बीच में कहीं एक जगह 0 को इंक्लूड भी करना चाहिए था, क्योंकि 0 इंक्लूडेड था, तो कहीं पे 0 इंक्लूड भी कर लो तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 5th, ऐसे दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक x, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू एक्स माइनस 7 का मॉड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 2x - 7 बनाते हैं पहले तो इस इनइक्वलिटी से। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वलिटी को, ये हुआ 2x, 10 हो गया था, उधर हो गया 2। फिर क्या करना है, -7, तो -7 भी कर दो, -7 -7। तो फाइनली जो इनइक्वलिटी फ्रेम हो गई वो हो गई कुछ ऐसी, 2 - 7 इज़ -5, ये वाली चीज़ बनी 2x - 7, और ये राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट साइड वाली चीज़ बनी 10 - 7 दैट इज़ 3। तो इसमें ये हमें दी है 2x - 7 की रेंज, हमें मॉड ऑफ 2x - 7 की रेंज निकालनी, तो इसको बस प्लस और माइनस में तोड़ लेते हैं। एक बार किया इसको -5 से लेके 2x - 7 0 तक, और एक बार किया 0 से 3 तक। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो 2x - 3 को पलटा अगर मॉड लगा के, तो 2x - 7 का मॉड ए 0 से 5 यूनियन, यहाँ पे 2x - 7 का मॉड, सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो कुछ नहीं चेंज होगा, इन दोनों का यूनियन आंसर है। एक में आ रहा है 0 से 3, एक में आ रहा है 0 से 5, तो क्या आंसर होगा, x बिलोंग्स टू 0 से 5, 0 इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ से इंक्लूडेड है, एंड 5 इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ से इंक्लूडेड है, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता। फॉर x बिलोंग्स टू r, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट x - 3 का मॉड -2, एंड सेकेंड 4 - 2x + 3। ठीक है, कुछ नहीं, x - 3 की वैल्यूज पता कर लेते हैं, तो उससे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले शुरू किया पहला वाला, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो वो ग्रेटर देन पॉजिटिव है, तो पहले वाले का सॉल्यूशन देखो, यहाँ से शुरू किया। x - 3 हम जानते हैं इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसमें -2 और लगा हुआ है, तो -2 कर दो दोनों साइड, तो x - 3 का मॉड -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो इसका आंसर क्या हो गया, -2 से लेके इन्फिनिटी। तो आंसर
-2 से लेके इन्फिनिटी। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या, जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिखा हमने यहाँ पे 2x + 3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन उसके आगे माइनस लगा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का, तो ये वाली चीज़ बन गई माइनस ऑफ मॉड 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब उसमें 4 एडेड है तो 4 ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपना फंक्शन बन गया जो भी दिया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ से हुआ 4 माइनस मॉड ऑफ 2x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो मतलब इस चीज़ की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -∞ से 4, तो आंसर लिखेंगे द गिवन वैल्यूज गोज फ्रॉम -∞ से 4, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं, रूट से कंसिडर्ड सवाल देख लेते हैं, ये रूट की वैल्यूज है तो क्या करना है, तो फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट दिया हुआ है mod x - 2 का रूट, तो यहाँ पे mod x - 2 का रूट, तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, mod x अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ें डिफाइंड है सबसे पहले तो उसकी वो चीज़ें बड़ी होनी चाहिए 2 से, तो यहाँ पे हमने किया कि फर्स्ट बोल देते हैं उसको ए पार्ट, रूट के अंदर जो भी है दैट इज mod x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल के आया कि mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उस तरफ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है या तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, या माइनस लगाएंगे अगर दोनों साइड तो माइनस करना पड़ेगा, तो x या तो -2 से छोटा होना चाहिए, तो ये इस चीज़ में हमने ये सॉल्यूशन दिया, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इस चीज़ में हमें सॉल्यूशन दिया कि x कैन बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये कब सॉल्यूशन मिल के आया, जब हमने रूट के अंदर की चीज़ को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि x -∞ से -2 हो सकता है या 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो हमें उसकी x की ये तो चाहिए नहीं था, तो हमने ऐसे ही निकाल लिया मज़े मज़े के लिए, हमें तो इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझना कि mod x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उसका अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट लगाओगे तो ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव है इस तरफ, ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव है तो लगा सकते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ x - 2 इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट 0, तो मतलब ये वाली चीज़ 0 से बड़ी होगी, तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर इज द गिवन फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, है ना। ये तो हमने डोमेन निकाल दिया जबकि हमें रेंज निकालनी थी, तो डोमेन निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ये वैल्यूज ले सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट दूसरा ऐसे दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन 3 - x - 1 का मॉड, इसका अंडर रूट, इसकी वैल्यू बतानी है कि कहाँ से कहाँ होगी, तो सबसे पहले तो सोचेंगे बैठ के कि कहाँ से कहाँ हो सकती है इसकी वैल्यू, तो सबसे ईजीएस्ट वाले ऑप्शन से चूज़ किया कि x - 1 का मॉड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन उसका क्या लगा हुआ है, उसका लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगाया है अगर तो साइन बदलना पड़ेगा इनइक्वलिटी का, और फिर क्या, फिर 3 ऐड कर देना पड़ेगा दोनों साइड, तो 3 ऐड कर दिया, तो जो ये चीज़ दी हुई है 3 - x - 1 इज़ 3 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 3, तो इस तरफ कहाँ जाएगी -∞। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट लेना है, तो नेगेटिव का तो रूट लेते नहीं है, तो पहले इसकी वो डिफाइन करनी पड़ेगी पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव डिस्कार्ड की और x - 1 की पॉजिटिव वैल्यूज लिख दी 0 से लेके 3 तक,
है ना, इक्वल टू भी हो सकता है। अब रूट लगा दिया, सब कुछ पॉजिटिव है तो ये लो, अब यही चीज़ दी हुई है सवाल में, तो कहाँ से कहाँ हो गया आंसर, द रेंज इज फ्रॉम 0 से √3। तो आंसर लिखेंगे हम 0 से √3। ठीक है, फिर एक और सवाल कर लेते हैं। तो कितने हो गए, 2 होगा। तीसरा ऐसे दिया हुआ, मान लो सपोज इसकी रेंज निकालनी है, 4 माइनस √x के स्क्वायर का रूट, सब कुछ का रूट, ये दिया हुआ जो लिखा है ना, √4 माइनस √x स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी है। तो अब सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस √x। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं फर्दर, एक एक चीज़ पे कमेंट करते हैं कि जो मॉड x है दैट इज एवर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब माइनस ऑफ मॉड x इज एवर लेस देन इक्वल टू 0, और 4 है उसमें, तो ये लो लगा दिया 4। तो इसका मतलब 4 माइनस मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन रूट लेना है हमें तो 0 तक कन्फाइन करना पड़ेगा, तो लगा दिया रूट। ठीक है, तो इसका मतलब 4 माइनस मॉड x के रूट की वैल्यू, √4 क्या होगा, 2 है ना, √4 मॉड 2 होगा, है ना, मॉड 2 ही होता है। ठीक है, तो ये 2 से लेके 0, तो आंसर क्या हो गया, इसकी द रिक्वायर्ड रेंज इज 0 से 2। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। ऐसे दिया, सॉल्व फॉर x एंड द इक्वेशन इज x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब ज़रा सोचो बैठ के कि जब x बड़ा है 3 से, है ना, अच्छा सबसे पहले तो उससे भी पहले ये सोचो कि इस मॉड को दिक्कत कब आएगी, मतलब प्लस माइनस हम जज कब करें, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आ रही है 3x की। इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है 2। तो 3 के इस तरफ ये पॉजिटिव होगा, अगर x 3 से छोटा लिया तो नेगेटिव होगा। इसमें 2 से इस तरफ पॉजिटिव होगा, 2 के इस तरफ नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड कब करना है हमें, इन 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप काट के लिख लेते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 2। सर हाँ हाँ अक्षर। मतलब अगर x की वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं हाँ, तो फिर 1 आ सकता है। अगर 2 रख दें तो 1 आ सकता है, तो दिख रहा है इसमें, है ना, 2 तो आंसर है ही। ठीक है, ये हाँ समझ में आ रहा है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 रख दें, 3 देखो, 3 रख के देखो, तब भी 2 आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल हाँ सर, तब भी आ रहा है। तब भी आ रहा है। अब हिट एंड ट्रायल से तुम इस काम करो, 1.5 रखो, यहाँ पे 1.5 रखा, तो यहाँ पे ये 1.5 माइनस 3, तो ये 1.5, यहाँ पे 1.5 माइनस 2, नहीं सर, तब नहीं आ रहा, तब नहीं आ रहा, तब नहीं नहीं आ आएगा रहा, सर। है ना, तब नहीं आ रहा। नहीं आएगा। 2.5 रखो, 2.5 माइनस 3, 0.5, 2.5 माइनस 1 माइनस 2, तो फिर 0.5, अब आज तो तब आ भी आ रहा रहा है है। सर। है ना, तो वन हिट एंड ट्रायल से तो अपन बता ही 0.5। सकते हैं, अगर ऑप्शंस दिए हों अपने पास कि कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अपन एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं, कितने आंसर्स पॉसिबल है इसके। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे फोकस करो कि सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पे दिक्कत कब क्रिएट हो रही है, प्लस माइनस कब रखना पड़ रहा है अपन को। एक तो इसके क्रिटिकल पॉइंट पे जब x 3 हो जाए,
उसके पहले ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, 3 के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। सिमिलरली 2 से लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा नेगेटिव है, 2 के राइट हैंड साइड ये पूरा पॉजिटिव है। तो हम पूरे इक्वेशन को कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 2, व्हेन x इज 2 से 3 के बीच में, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। इसके अलावा कभी साइन चेंज नहीं होगा, तो हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया। तो सबसे पहले देखा हमने व्हेन x इज लेस देन 2, व्हेन x इज लेस देन 2, ये जो अपना एक्सप्रेशन है x माइनस 3, ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी। 2 से छोटा है, 2 से छोटा 1 हो गया, -1 हो गया, तो कुछ भी रख लो यहाँ पे, ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी। तो जब इसको अनमॉड करेंगे तो इट विल बी रिटन एज 3 माइनस एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड वाला जब x से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगी, तो इसको जब अनमॉड करेंगे तो 2 माइनस एक्स लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1। ये समझ में आया? यस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं सारे सेगमेंट्स के लिए। ठीक है, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, तो इसको अनमॉड करेंगे तो x माइनस 3 होगा पॉजिटिव। जब x 3 से बड़ा है तो x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, तो उसको अनमॉड करेंगे तो होगा x माइनस 2 पॉजिटिव में इज इक्वल्स टू 1। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन गई। ठीक है, जब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से जो x होगा 2 से 3 के बीच में, उसमें से 3 घटा रहे हैं, तो नेगेटिव निकल के आएगा। तो जब इसको अनमॉड करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 3 माइनस एक्स। अच्छा, x माइनस 2 जब 2 से 3 के बीच में तो ये पॉजिटिव होगा, तो जब इसको अनमॉड करेंगे तो ये निकल के आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो पहले सेगमेंट को सॉल्व किया तो ये x में से x माइनस 2x हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया, तो ये हो गया 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -2। ये समझ में आ रहा है? -2 नहीं, सॉरी, +2। तो अब x इक्वल टू +2 आया, लेकिन हमने जो सेगमेंट लिया था दैट इज x इज लेस देन 2, x इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2 आर नॉट गिविंग एनी सॉल्यूशन, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, दूसरा सेगमेंट लिया, इसको सॉल्व किया, 3 माइनस एक्स, x माइनस 2, तो x कट गया, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 इक्वल टू 1। दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब x बिलोंग्स टू R। और सेगमेंट क्या लिया था? 2 से 3 के बीच में होना चाहिए x, तो इसने हमें आंसर दिया x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है, तीसरा सेगमेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, तो 2x आया यहाँ से, -5 और उधर जाके प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो इधर से आया x इक्वल टू 3 और सेगमेंट था x ग्रेटर देन 3, तो ये भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। अब इन तीनों का यूनियन लेना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो मतलब 2 से 3 में कुछ भी वैल्यू रखो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आया ये समझ में अक्षर? यस सर। नवींद्र, यस सर। नमन, नमन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। सर आवाज कट कट के आ रही है सर। ठीक है, तो अब अपन क्लास को यहीं विराम देते हैं, और मैं होमवर्क तुम्हें सर्कुलेट करूंगा, है ना? यस सर। और होमवर्क को सॉल्व करना। कल फिजिक्स का होमवर्क की डेडलाइन है, तो कल फिजिक्स का होमवर्क जरूर सॉल्व करना, और सारे डाउट्स फिर अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। Yes, sir. 3 बजे से तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है।